चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डूंगरपुर जिले में पंचायत राज चुनाव 2020 में जिला परिषद हेतु भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। डूंगरपुर जिला परिषद की 27 सीटों पर प्रत्याशियों ने अपना नामांकन डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट में जमा किए। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं प्रत्याशियों ने अपनी अपनी सीटों से भाजपा को जिताने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे परम मित्र दिलीप जी जोशी जिनका जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया है, वो मूलतः बरबोदिया के निवासी है। जैसे इस क्षेत्र में क्या पूरे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में बरबोदिया की एक अलग पहचान है, जिन्होंने ब्लड डोनेट में भी पूरा एक रिकॉर्ड बनाया था। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से ब्लड डोनेट में आपने रिकॉर्ड बनाया, इसी प्रकार से हमारे दिलीप भाई जोशी को जिता करके एक प्रकार से आप ये रिकॉर्ड कायम करेंगे। हम आप सबसे ये अपेक्षा करते हैं कि भारी मतों से जिता करके इस वार्ड को आपको निकालना है और सभी बरबोदिया के आसपास के जितने भी गाँव हैं, इस वार्ड के अंदर जितने भी गाँव पड़ते हैं, उन सबसे भी निवेदन करते हैं कि भारी मतों से जिता करके हमारे दिलीप भाई को विजय बनाए और संगठन ने जो विश्वास जताया उसके ऊपर खरा उतरे। जय हिंद, जय भारत। मैं लाल शंकर जोशी, सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी एकता समाचार को धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ ही साथ हमारे संगठन ने जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं पर विश्वास करके दिलीप भाई जोशी को जो टिकट दिया है, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही ये विश्वास भी दिलाते हैं कि हम संगठन के विश्वास को कायम रखेंगे और हम एकता के साथ में इस 15 नंबर वार्ड को जिता करके ही रहेंगे। और हमारे जो मोदी जी का सपना है, घर घर और शौचालय तक का जो सपना है, उसको पूरा करने में हम सब सहयोगी बनेंगे। और हम संगठन को पुनः विश्वास दिलाते हैं कि आपने जिस तरह से विश्वास दिलाया उसको हम कायम रखेंगे। साथ ही हम संगठन को भी धन्यवाद देते हैं, समस्त जो वोटर्स हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं और सभी कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता जो इनकी अहम भूमिका है और जो अप्रत्यक्ष रूप में भी अभी हमारे साथ में हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हमको सहयोग करें। धन्यवाद। ये हमारे सामने है प्रत्याशी दिलीप जी। दिलीप जी बताइए, आपको पार्टी ने काफ़ी कसमकस चल रही थी, 3 दावेदार थे, इन तीनों दावेदार भी पावरफुल के, उनको 2 दावेदार को एक तरफ करके पार्टी ने आपको टिकट दिया, तो आप पार्टी के लिए क्या करोगे, कैसी भूमिका निभाओगे, इसके बारे में? सर्वप्रथम तो संगठन को खूब खूब आभार और धन्यवाद देता हूं मैं और मेरे ग्रामवासियों और वार्डवासियों की तरफ से। और संगठन ने आज मुझे टिकट देके ये साबित कर दिया कि संगठन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है और किसी के बाद कोई भेदभाव नहीं होता है। और संगठन ने मेरे पे जितना विश्वास जताया उस पर हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और इस सीट को 101% जिता के निकलेंगे, ये हमारे आपसे वादा है। आगे की कड़े में हमारे यहाँ के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के गोपाल जी बताइए, आपके मित्र को टिकट मिली है तो इसके बारे में बताइए, आप कैसी सक्रिय भूमिका निभाओगे? धन्यवाद। एकता समाचार। बरबोदिया की धरती पे सामान्य वर्ग की सीट थी, आरक्षित है। इसके लिए हमारे स्थानीय निवासी श्री दिलीप जी जो युवा है, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट देके संगठन ने हम पर जो विश्वास जताया उस पर हम पूर्णतः खरे उतरने की कोशिश करेंगे और इनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ता जो आगे संगठन ने हमारे दिलीप भाई को टिकट दिया, उसका हम आभार मानते हैं और हमारे युवाओं से निवेदन है और युवाओं की उम्मीद भी है, कुछ भी करके भी इस दिलीप भाई को जिताना है हमें। इससे करके बहुमत से हम लोग जिताने में रस रखते हैं, ये मेरा निवेदन है। के वरिष्ठ नेता विस्तारक भाई गट्टू भाई बताइए, यहाँ पे टिकट मिली है दिलीप भाई को, तो बताइए सक्रिय होके क्या क्या भूमिका आपकी रहेगी? सबसे पहले तो नामांकन में जा रहे हमारे युवा भाई का आप जो कवरेज करने आए हैं, एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं की पार्टी है, युवाओं पर विश्वास रखती है और युवा ही
आज का कल का और भविष्य सुरक्षित रखने का मादा रखता है। और ये जो है युवा मोर्चा के हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, बड़े ओजस्वी, तेजस्वी और ईमानदार हैं। निश्चित ही भारी वोटों से जीतेंगे और डूंगरपुर जिले में सभी सीटों में से अव्वल नंबर इन्हीं का रहेगा, क्योंकि इनका काम बड़ा सराहनीय है। एक विस्तारक होने के नाते इन्हें काफ़ी बारीकी से देखा है, काफ़ी साथ काम करने का अवसर मिला है और बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं। और मेरी टीम को यही शुभकामना है कि आप हमारा 15 नंबर का जो वार्ड है तो 15 कर दुगुना 3000 मतों से विजय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवा भी हमारे साथ में है, क्योंकि युवा रीढ़ की हड्डी होती है हमारे भारतीय जनता पार्टी में। तो युवाओं की क्या भूमिका रहेगी? पहली बात तो जी को बधाई एडवांस में, तो हमारे लोकल व्यक्ति है, तो हमने सुना था बाहरी व्यक्ति को टिकट दे रही हूँ, तो हमने मांग की थी, पंकज जी से मांग की थी, प्रभु जी से मांग की थी कि हमारा युवा व्यक्ति यहाँ से चाहिए। लोकल व्यक्ति होगा तो हम मेहनत भी करेंगे, वरना हम विपरीत जा सकते थे, लेकिन हमारा जो उम्मीदवार है वो बड़े विजय बढ़ोतरी से विजय होगा। सर, पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जिला परिषद के नामांकन आज भरे जा रहे हैं सभी पंचायतों में, तो बताइए युवा की क्या भूमिका रहेगी? राजस्थान का युवा अपनी कमर कस चुका है और राजस्थान के एक असफल मुख्यमंत्री जिसने युवाओं को ठगने का काम किया था, युवाओं को बहलाने का काम किया था, युवाओं के साथ छल किया है, युवाओं को कहा था कि मैं यदि सरकार में आता हूँ और मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो प्रत्येक युवा को मैं 3500 रुपया पर मंथ भत्ता दूंगा। लेकिन आज तक कांग्रेस की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत एक बेहरे गूंगे की तरह राजस्थान में बैठे हुए हैं और युवाओं के साथ छल किया है। राजस्थान के पूरे युवा और डूंगरपुर की विशेष करके मेरे इस जनजातीय क्षेत्र का युवा तो अपनी कमर पूर्ण रूप से कस चुका है कि राजस्थान से और डूंगरपुर जिले से कांग्रेस को यहाँ से बाहर करने के लिए जिस तरह से 2 साल पहले हमारे साथ छल किया, उस छल का बदला लेने का हमें मौका मिला है। और मैं डूंगरपुर के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि इस निकम्मी सरकार को, इस फेल सरकार को, इस गूंगे बेहरे मुख्यमंत्री को ये दर्शा दे कि युवा के हाथों में कहीं न कहीं कमान है और युवा जिधर चलता है वही सरकार बनती है। और पंचायत की सरकार युवाओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी के 10 प्रधान और जिला प्रमुख वापस हम बनाएंगे। इसी के साथ में युवाओं के बलबूते पे कह रहा हूं कि युवा जो तय कर चुका है वो पूर्ण रूप से मुझे ध्यान में, मैं पूरे जिले के युवाओं से संपर्क में हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो हमेशा बोल रहा है कि हमारे साथ छल हुआ है और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी के 10 पंचायत समिति और जिला प्रमुख बनाकर रहेंगे। आगे की कड़ी में हमारे 14 नंबर से हमारे रेखा जी पूर्व प्रधान रही और अभी 14 नंबर से इनको टिकट दिया गया। मैडम बताइए किस मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? आज जो पंचायत राज चुनाव का जो बिगुल बज गया है और प्रत्याशियों के नामांकन का आज लास्ट दिन है और जो राजस्थान में जो स्थितियां बनी है, इन 2 साल में जनता के साथ धोखा किया है, झूठे वादे करके एक भी काम पूरा नहीं किया है और हमारी राजस्थान की जनता बिल्कुल परेशान हो रही है। मातृ शक्ति परेशान है। जो पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी की जो योजना थी, योजना को भी बंद कर दिया है और सरकार धरातल पर कुछ काम नहीं कर रही है। तो ये सभी ने युवा साथी और मातृ शक्ति और पितादली बुजुर्ग गणों ने ठान लिया है कि उनको सबक सिखाने का समय उनके पास आया है। मैडम बताइए, यहाँ पे महिलाओं को काफ़ी टिकट दी गई है, तो बताइए आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे? मुद्दे हमारे यही रहेंगे कि जो जनजातीय अंचल में जो एक तो महिला है उनको आगे आने का मौका मिल रहा है, तो जो भी हमारे पूर्ववर्ती वसुंधरा जी ने जो महिलाओं के लिए जो किया था वो सारी चीज़ें अभी इस सरकार ने बंद कर दिया। जैसे कि अभी जो छुट्टी घोषित करनी थी वो छुट्टी घोषित नहीं की उन्होंने। इस प्रकार बहुत सारे मुद्दे, बिजली जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आने लग गया है, मतलब तो वो सारे मुद्दे। इसके बाद में हमारा युवाओं का जो है, युवा बेरोजगारी है जो इसमें रीट मेन मुख्य चीज़ है। पढ़े लिखे जो हैं वो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो उनमें जो आक्रोश है वो मुद्दा हमारा मुख्य रहेगा। इसी के साथ अपना क्षेत्रीय विकास जो है जनजातीय अंचल का, वो हमारा मेन मुद्दा रहेगा। मैडम बताइए, पंचायत चुनाव चल रहे हैं और अभी नामांकन का आज अंतिम दिन है, तो यहाँ पे महिला जिला प्रमुख अभी बनने जा रही है, तो इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कुसुमलता दोषी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश उपाध्यक्ष IT सेल से बोल रही हूँ और मेरी शुभकामना है जिन्होंने भी दिलीप जी जोशी जी के साथ वर्धा वाले का वो खूब अच्छे मतों से जीते और बीजेपी
एक ही मकसद है, कमल का फूल, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। मैडम, महिलाओं की भागीदारी काफ़ी अभी सभी जिलों में और सभी जगह, और भारतीय जनता पार्टी ने भी महिलाओं को काफ़ी जगह टिकट दिया है, तो बताइए। बिल्कुल सशक्त है, कहीं पीछे नहीं है महिला है, और पुरुषों से ढेरा काम कर सकती है, एनर्जी भी ज़्यादा है, कहीं कमी नहीं है। बस ये है कि आप लोग मौका देते रहे, महिला अपने हुनर बताती रहे। चाहिए है भी सही, क्योंकि बहुमत महिला का है, और अगर आप उनको सम्मान देंगे तो महिलाओं से आप काफ़ी आगे भी जाएंगे। सम्मान दो और सम्मान पाओ। और जितने भी यहाँ पर अपने वोट के लिए जो आए हैं, ये जो भी चुनाव में खड़े हुए हैं, हम महिलाओं की तरफ से ज़्यादा दुआएं हैं कि वो आगे जाए और अच्छे वोटों से जीते। बस ये हमारे सामने है चंद्रलेखा जी। मैडम, आपको कौन से जिला परिषद वार्ड से आपको टिकट दिया गया? मेरे को वार्ड नंबर 21 से जिला परिषद मिठाहुआ से दिया गया है, आसपुर विधानसभा क्षेत्र से। तो बताइए, आप महिलाओं में कितनी सीटें निकाल के दोगे? हम हमारी जो भी महिलाओं की जिला परिषद की सीटें 100% निकाल के देंगे, और हम भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से ही है, तो भारतीय जनता पार्टी से ही रहेंगे और सदा उसी के लिए लड़ते रहेंगे। मैडम, किस मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा आपका? हम एक तो कृषि के मुद्दों पे लड़ेंगे, हमारी प्रधानमंत्री योजनाओं के भी लड़ेंगे, बिजली से भी बिजली को जो हमारी जनताओं के बीच में हम रखेंगे सारी बातों को। कई मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी की जो योजना है उनके बारे में इनको जानकारी नहीं है, वो हम हमारी जनता के बीच में रखेंगे और हम चुनाव जीत के आएंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि चाहे हम अगर संगठन से हैं या किसी भी पार्टी से, हमें हर पार्टी के लोगों से मिलना पड़ेगा, अच्छे से बात भी करनी पड़ेगी, पर हम बीजेपी के हैं और सदैव रहेंगे, इसलिए कोई हम पर शंका नहीं करे। बस मैं इतना कहना चाहूँगी। विनोद जी, बताइए, आप कहाँ से दावेदारी कर रहे हो, कहाँ से नामांकन भर रहे हो? अभी मैं वर्धा जिला परिषद सीट से 15 नंबर सीट से भर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हो सकता है डमी कैंडिडेट भी हूँ, जो कि वर्धा जो जिला परिषद है जिसमें 15 पंचायत आ रही है, इस बार हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए और डमी कैंडिडेट को अभी टिकट मिल